अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल पार्लियामेंट में बड़ा तूफान आया, मगर दो चार लोग जो है उन्होंने ठीक ठाक, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो कहना चाह रहे थे वो कह भी दिया, जो पैगाम वो देना चाहते थे, जिन लोगों को देना चाहते थे वो भी दे दिया। सुनते हैं पहले ये अचक ज़ई साहब का। जी, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर के ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि ISI ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको ठोंस देंगे, वरना अवाम की ताकत से ठोंस देंगे चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे, जो जर्नल। अच्छा, ये अब एक और पार्लियामेंट के किसी जर्नल को ये हक है, न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलत में ना आए। नहीं, आप सबके इल्म में है कि हमारे ममालिक जो हैं, ख़ासकर जो पाकिस्तान है, इस वक्त कहा जाता है कि वहाँ पे जर्नैलों का कब्ज़ा है। और अब पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठी है और इन लोगों ने आवाज़ तो उठाई है, मगर खुदा करे इस तरह के लोग जो है वो मैदान में आए। जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कि जो लोग पार्लियामेंट में पहुँचे हैं वो ईमानदार नहीं है, वो चोर रास्ते से वहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्योंकि आपको ही पता है कि एक चोर रास्ते से आने वाला जो भी बंदा होगा वो पाकिस्तान के लिए किस तरह मुखलस हो सकता है, अवाम के लिए किस तरह मुखलस हो सकता है। ये जो पार्लियामेंट इस वक्त बता तो ये रही है कि ये फैसले करेगी, मगर बदकिस्मती ये हमारी ही है कि हमें फैसले ऊपर से भेजे जाते हैं। ऊपर से जनाब कहा जाता है जनाब ये बिल पास आप कर दें, वो कर देते हैं। कोई फौज के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई जजों के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई है मरियम के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई बिलावल के खिलाफ नहीं बोलेगा। अवाम के खिलाफ जो मर्जी बोलते रहे, अवाम को आप मारते रहे, पीटते रहे और उनके साथ जो मर्जी सलूक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, काश इन्होंने ये कहा था कि अवाम को इज्जत दो, पब्लिक को इज्जत दो, तो आज इनकी भी इज्जत बनी होती। मगर ये जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। अब जर्नैलों को मैसेज तो बड़ा साफ सुथरा दिया गया है और आप सबके इल्म में है कि पूरी दुनिया इस वक्त ये शोर डाल रही है कि जो हमारे पाकिस्तान के जर्नैल हैं उन्होंने सिस्टम पर कब्जा किया हुआ। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि अगर पाकिस्तान में तो जो लोग हैं वो तो कहते ही कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी ये बता रही है, वो जर्नैल नहीं कहते, वो कहते पाकिस्तान में आर्मी का कब्जा है। और ये भी तबसरे कर रहे हैं कि इन्होंने तरीका वारदात जो है वो तब्दील कर दिया है। पहले ये मार्शल लॉ लगाते थे, अब इनको इस तरह के चोर चक्के मिल गए हैं, इनको जनाब इस्तेमाल करते हैं। चमचे भी आप कह सकते हैं, चमचे की क्या हैसियत होती है, इस्तेमाल किया फिर आपको पता ही उसके क्या औकात रह जाती। तो मेरे ख्याल में तो ये बात तो ठीक कर रहे, मगर इस असम्बली से कोई आपको अच्छा मैसेज नहीं आने वाला। जब असम्बली जो है आई गलत रास्ते के साथ,
एक तरफ ये कहा जा रहा है ये चोर रास्ते के साथ आए हैं, वहाँ पे नारे लग रहे हैं चोर चोर के, दूसरी तरफ आप इनसे उम्मीद रख रहे हैं जो बुनियाद ही गलत है। मुझे याद है पुरानी बात है कि लाहौर में एक हमारे जानने वाले थे, तो वो कहने लगा मेरे वालिद साहब हज पे जा रहे हैं, तो अभी शनाख्ती कार्ड बनवा के लाया हूँ, बड़ी भारी रिश्वत देनी पड़ी एमरजेंसी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, जहाँ हज पे रहा है। अब स्टार्ट ही गलत, आगाज ही गलत, तो उसकी चीज़ का क्या फ़ायदा है। वही काम होता है जो पहले ईमानदारी से किया जाए। कोई भी बिल्डिंग बना ले, उसकी बुनियाद ही ठीक ना हो, बिल्डिंग कहाँ वहाँ पे नज़र आएगी आपको, कोई ठीक तरीके से वो खड़ी रहेगी या उससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह जो लोग पार्लियामेंट में आए हैं, सबसे पहले तो इन सब को बुलाएं वहाँ पे। ये जो सबसे पहले तो स्पीकर साहब कुरान मजीद उठा के कहे कि मेरे वोट बिल्कुल ठीक है और मैंने बेईमानी नहीं की। फिर सारे जितने लोग पार्लियामेंट में हैं उनको कहा जाए जनाब एक एक करके यहाँ पे, और पीटीवी पे सिर्फ दिखा दे आप, वही बड़ा है, बाकी लोग खुद ही टिकटॉक पे इधर उधर डाल देंगे। जितने लोग पार्लियामेंट में आए, चाहे वो पीटीआई के है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, सबको वहाँ पे एक एक को बुलाओ और ये कुरान मजीद पर हलफ दे पकड़ के कि मेरे वोट ठीक है, मैंने कोई ख़यानत नहीं की, किसी का खून नहीं बहाया इन वोटों के लिए, किसी को उठाया नहीं। तो जिन लोगों ने इलेक्शन करवाए ज़रा उनको भी लेके आए, जर्नैलों ने कराए ना, उनको भी किया है जनाब, यहाँ पे ज़रा कुरान मजीद उठा के हलफ दें कि आपने इलेक्शन ठीक करवाए हैं, आपका ये जो फिक्स प्रोग्राम था वो नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि सबसे पहले जनाब पाकिस्तान के इलेक्शन ठीक होने चाहिए। और अगर इतना ही आपको शक है, देखिए नवाज शरीफ पर भी बेशुमार केस थे, आपने ख़त्म कर दिए। इमरान खान पर जो केस है आप ख़त्म करें और उनको दोनों को मैदान में उतारें और फिर इलेक्शन हो और साफ शफाफ तमाम वो काम करें जो इजाज़त दी जाती है इलेक्शन में। बल्ले का निशान वापस करें, कैंपेन चलाने दे। अमेरिका में अब जो खबर हमारे पास आई है कि सिर्फ IMF का प्रॉब्लम नहीं हुआ, 30 लोगों ने जो सेनेट के हैं उन्होंने अमेरिकन सदर को ख़त लिखा है कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन है वो साफ शफाफ नहीं है और पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। IMF को तो पब्लिक ने ख़त लिख दी है। 30 सेनेट के लोग जो हैं उन्होंने अब सदर जो अमेरिका का उसको ख़त लिखा। अब अमेरिका का सदर इस पर क्या एक्शन लेता है? अगर IMF भी इधर से बंद कर देता है, उधर से अमेरिका इनकी इमदाद बंद कर देता है, तो फिर ये क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब साफ शफाफ इंक्वायरी कौन करेगा? आपको याद होगा कि बेनज़ीर जब वहाँ पे हमला हुआ, बेनज़ीर मारी गई, तो फिर इंग्लैंड की पुलिस गई थी वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए कि किसने ये किया। बड़ा खर्चा आया था। इन चीज़ों के लिए ये दूसरे मुल्कों को बुला लेते हैं। तो अब भी ज़रा किसी यूरोपियन कंट्री से ऐसे लोग मंगवाएं और वो ज़रा आपकी वीडियोज़ ही देख कर फैसला कर देंगे कि जनाब ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आम पब्लिक से ही वो पूछ लेंगे। चलो छोड़ो दूसरों को, आम पब्लिक के पास चले जाए, एक रेफरेंडम करा लें कि ये इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। आपको वहीं से जवाब मिल जाएगा कि जनाब नहीं ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ करना नहीं और ये दो बंदों की तकरीर से ना जर्नैलों ने पाकिस्तान पे जनाब उनकी पिकनिक चल रही है, शराब शबाब की उनकी महफिलें चल रही हैं, वो पंजाबी च नहीं कहते उन्होंने पंजे घ्यो च ने, तो उन्होंने की ज़रूरत है? तो जनाब ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पहले तो मैं आपको एक और चीज़ का इजाफा कर ले से, वो जो रमज़ान का पैकेज मिल रहा है उस पर जनाब नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के तो वो थैले मेरा ख्याल है उनके ऊपर ना तो वो तकसीम किए जा रहे हैं कि ये पता नहीं नवाज शरीफ ने अपनी जेब से दिए हैं पैसे। अब जो लोग यूरोप में रहते यहाँ किसी की हेल्प करें तो गवर्नमेंट की सिर्फ वो स्टैंप होती है या मुल्क का होता है। हमारे होता है कि सियासतदान ने पता नहीं अपनी जेब से ये खर्चा मर्चा किया और उनके नाम ले ले के फिर जनाब वो तकसीम किए जाते हैं। शायद कौम जो है
उनको एक थैला आटे का जाएगा तो उनका माइंड चेंज हो जाए, शायद उनमें कोई तब्दीली आ जाए। मगर मैंने जो चेक किया है, हमारा जो सर्वे है उसके मुताबिक वो आटा भी ले लेंगे लेकिन वोट इमरान खान को देंगे अगर सही साफ शफाफ इलेक्शन हो तो जनाब ये जो कुछ इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहा है, आप देखेंगे रोजाना ये ड्रामा लगेगा। जब वो आएंगे वो चोर चोर के नारे लगाएंगे, दूसरी पार्टी आएगी वो घड़ी पकड़ के कोई उतार ले, कोई जूते लेके। ये देखे इनकी हालत देखे, इन्होंने आपकी सलाह करनी। ये वो मलाई आपने निकाल के बकौल इनके की आई है पार्लियामेंट में, जो पढ़े लिखे और बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की कौम के फैसले करने। मगर जो इनकी हालत है वो देखकर मेरा ख्याल है आपको पता चल चुका होगा कि आपको कोई चीज़ अवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं इन लोगों के से। मुझे ये भी पता चला कि इन्होंने अपनी दरखास्तें दे दी हैं कि हमने जी गाड़ी पे आना है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, हमें इतने पैसे दिए जाए, पेट्रोल के दिए जाए, गाड़ी का खर्चा दिया जाए। इनके अपने पेट ही नहीं भरते। वहाँ पे 3-4 वैसे ये सारा दिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को पैसे देते रहेंगे, गुल्लू पैट जैसे लोगों को पैदा करते रहेंगे। और पूरी वहाँ पे एक माफिया बनाई हुई है जो लोगों को उठाती है, लोगों को मारती पीटती। कल वो मरियम कहती सब मुझे वीडियो बना के भेजे। उसको वीडियो का शौक तो है ना, देखे उसने अपने शौक भी तो जारी रखने। तो वो कहती जो भी है वो वीडियो बना के हमें भेजे, पता नहीं अपने अपने इलाके की वीडियो भेजे। तो जनाब पाकिस्तान में जब तक, जो मैं आपको आखिर पे फिर बता देता हूँ कि दयानतदार लोग जो हैं वो सामने नहीं आएंगे और सबसे पहले ढूंढने पड़ेंगे आपको। ये नहीं कि पाकिस्तान में दयानतदार लोग नहीं है, दयानतदार लोग हैं पाकिस्तान में, तो इसीलिए पाकिस्तान बचा हुआ है, यही वजह है। मगर उनको मौका नहीं दिया जाता। अपनी जो ताकत है उसके नशे में जो दयानतदार लोग हैं उनको कुचल दिया जाता है। आपने देखा हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे हादसा होते हैं, कभी किसी को अटैक हो गया, कोई दयानतदार ऊपर आ गया तो उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया, फलां के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। वो केस हल नहीं होते। बाद में एक इंक्वायरी कमेटी बना दी, वो भी कहीं गर्क हो गई, कभी उसने भी कोई रिजल्ट नहीं दिए। तो जनाब जो इस वक्त आप देख रहे हैं उससे मुल्क चलने वाला नहीं, मैं आपको ये बता दूं। अगर आप कहें कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान चलाएगी, वो नहीं चलेगा। ये सिर्फ अपना सिस्टम चला लें तो बड़ी बात है, ये लड़ाई झगड़े होंगे। अब मैं बता देता हूँ आगे क्या होगा। थोड़ा प्रोग्राम तो लंबा हो गया मगर फिर भी थोड़ा सा, ये जो लोग भी पीटीआई के उनको अब ये जनाब बाहर से भी उठाएंगे। ये जो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं ना, ये ना समझे कि ये बच जाएंगे। इनको आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या सलूक करेंगे। इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, हर महीने एक दहशत गर्दी का वहाँ पे गेम डाल दी जाती है। एक बंदा परसों चौथ भी मेरा हाल जान से गया, 2 जख्मी हो गए और मैसेज दिया जाता है कि जनाब आपको भी किसी दिन इसी तरह उड़ा देंगे, किसी कैदी के ज़रिए इस्तेमाल करके। तो बाद में कहेंगे ये कैदियों में हंगामा हो गया और उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ये भी इतला है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि बनी गाला आप शिफ्ट हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि जनाब हमने तो इसको इमरान खान को कहा था और ये गया नहीं वहाँ पे, और इस जेल में तो आपको पता है इस तरह के वाक़यात होते रहते। हमारी आवाम की सोच तो कोई चीज़ ही नहीं जहाँ पे ये माफिया सोचती है, जहाँ पे बैठ के ये लोग तमाम सोचते हैं, बड़ी दूर की सोचते हैं ये लोग। एक प्रोग्राम अगर आवाम बनाती है तो इससे मेरा 100 प्रोग्राम उन्होंने बनाए होते कि इस प्रोग्राम पर हमने कौन सा पत्ता खेलना, इस प्रोग्राम पर हमने कौन सा पत्ता खेलना। आज मुझे इतला मिली कि रैली निकल रही है लाहौर में और पुलिस ने जनाब वहाँ पे पहले ही नाकाबंदी शुरू कर दी, अभी वो निकले ही नहीं। अच्छा वो पता नहीं वो कितने लोग निकल रहे, पुलिस बहुत ही निकल आई जैसे पुलिस ने इस रैली में हिस्सा लेना। ऊपर से जी हम जी आज़ाद कौम है और शाद बाग ज़मीन, शाद बाग, तराने, नारे, बस वो उसी से पाकिस्तान चल रहा है और हमारे पल्ले कुछ नहीं। नदी आज बड़े अहम प्रोग्राम यकूब साहब को थोड़ी देर तक लाइन पे मैं लेना चाह रहा हूँ। इटली से बड़े जज्बाती हो जाते हैं, उनको पहले समझाना पड़ता है कि गाली नहीं निकालनी, उसके बाद फिर
आपको पता चल जाएगा क्या हालात है। बार बार हमें काटना पड़ता है प्रोग्राम। मगर आज टिकटॉक पे हम लाइव लेंगे ठीक 15 मिनट बाद। अभी मैं ये वीडियो जो बनाई है इसे अपलोड कर ले यूट्यूब पे। तो जनाब हमारे साथ रहिए, यूट्यूब से हमें इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करिए। टिकटॉक पे अभी मैं मौजूद हूँ 1 मिनट के लिए। अपना ख्याल रखें, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।